हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि राजस्थान के आने वाली रीट जैसे एग्जाम के लिए, जो कि बुकलेट नंबर 5 है उत्कर्ष की ओर से आने वाली राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उत्कर्ष ने जो 12 बुक्स का सेट दिया था, जिसमें से मैं 4 से 5 बुक का रिव्यू कर चुका हूँ और अब मैं ये जो है 5 नंबर की बुक नंबर 5 का जो है रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें क्या मटेरियल है, क्या कंटेंट है, वो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए और बुक्स को साइड में रखते हैं और चलते हैं देखते हैं इस बुक के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो है बुक में ब्रांडिंग दी जाएगी। सबसे पहले उत्कर्ष के ग्रेड 3 अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट लिखा हुआ है। राजस्थान के मेहरानगढ़ फोर्ट का जो है, मेहरानगढ़ फोर्ट है शायद, तो उसका जो है यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान बुकलेट नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ। इसके बाद जब बुक को खोलते हैं तो साइड में उत्कर्ष की जो है वो एडिंग आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद आप सिलेबस देखोगे कि भाई इसमें जो इंडेक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, तो वो आप देख सकते हो। आपको मिलेंगे राजस्थान के जो है प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजना जो कि नवीन संशोधन सहित है, मतलब जो उसमें नए अपडेट्स हुए हैं उनके साथ ही ये बुक आती है। तो उसके बाद देखते हैं फर्स्ट पेज में, तो आप देखोगे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले खिचड़ी है उसका चित्र दिया हुआ है, रोहिणा है उसका चित्र दिया हुआ है और इसके बाद चिंकारा का, ऊंट का और लास्ट में जो है घोड़ावण का चित्र दिया हुआ है। साथ ही इसमें कुछ अपडेट्स लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग हैं जिसको मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसके सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर में। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर मिसिंग हैं वो आपको जो है क्लास लेने के बाद ही समझ में आएंगी, जिन्हें आप यहाँ पर नोट डाउन कर पाओगे। इसके बाद आप देखोगे तो इधर राज्य खेल और सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि प्रतीक चिन्हों के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारा मटेरियल इसमें है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाती हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें वो बातें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें लास्ट पे दिए हुए हैं एमसीक्यूज, जैसे आप देख सकते हो पूरे इसमें 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लास्ट में एक साथ उनकी आंसर की दी हुई है हर बुक की तरह। इसके बाद आते हैं अनुसंधान केंद्र, जो कि भाई याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि इसमें जो है आपको 28 दे रखे हैं, टोटल कितने 28 अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और साथ ही आपको उसके जो है इस मुख्यालय और स्थापना दोनों चीज़ें अगर ऐसे में आपको याद करनी पड़ जाए तो भाई बहुत कठिन काम है, पर इतना भी कठिन नहीं है, अगर चाहो तो हो सकता है। इसके बाद देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एक ही पेज में इन्होंने अनुसंधान वाला जो टॉपिक है वो कवर कर दिया है। इसके बाद धार्मिक स्थल हैं, इसमें जो है इन्होंने चित्र नहीं दिए हैं बस, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है रीट एग्जाम में कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर, यानी सीधा वो जिला पूछता है या फिर कहाँ पर है क्षेत्र पूछ लेता है सिर्फ, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है तो वो पूछ लेता है। नहीं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से धार्मिक स्थल में से वो यही बनते हैं कि ये जो चीज़ है वो कहाँ पर है, किस जिले में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके एमसीक्यूज भी देखोगे ना, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे जो मंदिर हैं वो स्थल हैं वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आप जब इसके एमसीक्यूज देखोगे ना तो एमसीक्यूज में आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर कि ये चीज़ कहाँ पर है। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कब बना, सेकंड किस जिले में है, किस जिले में है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, और मुख्य आकर्षण क्या है, रोमन शैली में बना जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है, देखो कहाँ का, ठीक है, और कहाँ स्थित है, और इसमें देखो किस जिले में है, किस जिले में है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप देखने को मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि भाई किस जिले में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कहाँ से है, किस जिले से है, सिर्फ इतना ही पूछता है। इसमें 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन देखने के बाद क्या आइडिया लग जाता है कि भाई एग्जामिनर कैसा पूछने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही तैयार नहीं करके चलना है, उसके आगे हमें एग्जामिनर से एक कदम आगे चलना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। प्रमुख खिलाड़ी पूछेगा, तो भाई इसमें प्रमुख खिलाड़ी में क्या बात है, देखो इसको ना सभी को याद करने की जरूरत है नहीं, आप या करंट पढ़ लोगे ना, करंट जो पढ़ लोगे राजस्थान की, तो उसमें क्या है आपको जो करंट में सारे खिलाड़ी याद हो जाएंगे, क्योंकि जो करंट वाले टॉपिक से ही खिलाड़ी पूछे जाते हैं कि हाल ही में किसने इस प्रतियोगिता में ये पदक जीता, तो या फिर हाल ही में चर्चा में रहे ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में आपको खिलाड़ी वाले टॉपिक को ना, इससे आप एक बार नजर फिरा लो, आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि भाई ये हैं, लेकिन फिर जब करंट पढ़ोगे ना तो करंट में से आपको जो है ये खिलाड़ी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के पैरा खिलाड़ी दिए हुए हैं, किन किन को पद्मश्री मिल चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किन किन को पद्मश्री मिल चुका है, और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन है जो हाल ही में हुए हैं, जैसे फिलहाल में यहाँ पर 2023 वाला दिया हुआ है, तो अभी अगर कोई 2024 में हुआ होगा तो उसे सम्मानित उसका जो है क्वेश्चन बन सकता है।
इसके एमसीक्यूज देख सकते हो आप। एमसीक्यूज दिए हुए देखो, एमसीक्यूज भी उन्होंने किस हिसाब से दिए देखो। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस खेल से है, और इस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से किसका नहीं है वो आपको बताना। तो मतलब संबंध पूछा है सीधा सीधा कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किससे है, और ये जो है बेसिकली करंट के मैटर पे पूछा है, करंट के मैटर पे पूछा है, ठीक है, करंट के बेस पे। तो करंट ही के हिसाब से आपको अपने खिलाड़ी कवर करने होंगे, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, वही चीजें जैसे कि धार्मिक स्थल वाला था, सेम वही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। किस जिले में है आप देख सकते हो, आपको यही मिलेंगे, किस जिले में किसने बनवाई है। दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, देखो किस जिले में है, किस ऑप्शन देखो आप सारे कि जिले जिले के ऑप्शन मिल रहे हैं, जिले 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 सारे जिले वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। इसका मतलब जो है इसमें भी सेम क्वेश्चंस आते हैं कि भाई किस जिले में। इसके अलावा उद्योग वाला टॉपिक दिया हुआ है वो आप देख सकते हो साथ ही। और इसमें वैसे जो मैटर है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो कमेंट्स करके बताया है मैंने कि इसमें जो मैटर है ना वो 80% के समथिंग है, 70 से 80% है, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आपके जो है 70% निकालें तो भाई 210 17 क्वेश्चन, जो 300 नंबर का पेपर आता है, 300 नंबर का पेपर आता है उसमें दो से 10 क्वेश्चन, 2 से 10 नंबर के आपका जो है हो जाएगा, यानी 105 क्वेश्चन के समथिंग इसमें से आपके आ सकते हैं। 100 से 110 का एवरेज रहेगा इस इन बुक में से आने का। 100 से 110 क्वेश्चन आपके इन बुक में से आ सकते हैं। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो इन बुक से बाहर आएगा। बाहर का मतलब रहेगा तो आपके सिलेबस के अंदर ही, लेकिन जो चीज़ इन्होंने छोड़ दी है उसमें से आएगा। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस करंट के आएंगे, करंट के जो है आपके 5 से 10 क्वेश्चन करंट के आ जाते हैं तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और करंट के मैंने बताया कि खिलाड़ी वाले टॉपिक्स में ज़्यादा आते हैं करंट के, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और साथ ही योजनाओं से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आ सकते हैं करंट के, तो आप देख सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पर उद्योगों की बात चल रही है, उद्योगों के पार्क दिए हुए हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये उद्योग कहाँ पर है। आप देखोगे तो देखो भाई, ये देखो कहाँ पर स्थित है, किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय पूछ लेता है, बरवाड़ी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़, ये जो चीज़ें पूछ लेता है बीच में, ठीक है। तो ये था आपका बुक के चैप्टर्स में। आपको जो है सभी चैप्टर्स सभी टॉपिक्स में जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में उन्होंने एक जो है चित्र दिए थे जिसमें चित्र को समझा जा सकता था, अब इनमें जो है चित्रों को नहीं समझाया गया है, क्योंकि अब जो है इन्होंने ये जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल में प्रशासनिक यानी पॉलिटी वाला चल रहा है, राजस्थान की पॉलिटी वाला टॉपिक है। इसे आप देख सकते हो, इसमें जो है विधानसभा बताई हुई है, 16 भी चल रही है फिलहाल, कौन कौन से राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। और सारे जो ओवरऑल बुक में रिव्यू आप देखोगे तो भाई आपको थोड़ा मोटा मोटा मैं अगर बता दूं, फ्लैगशिप योजना देखो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, आराम से समझ में आ गई थी, लेकिन अभी जब क्या है इनमें जो है जो आपका जनवरी में एग्जाम है तो ऐसे में नवंबर तक ये अपडेट होती रहेंगी, तो नवंबर तक जितनी भी अपडेट हो तो वो सारी आपको इसमें लिख के रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो करंट से बन जाते हैं फ्लैगशिप योजनाओं के, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, आप पढ़ सकते हो। आपकी स्थापना पूछ लेगा, चालू कब से हुई वो पूछ लेगा, वो आप बता सकते हो यहाँ से, ओके। तो अब आप देख सकते हो बुक जो है वो काफ़ी डिसेंट है, दिखने में बढ़िया है। साथ ही पीछे नोट्स के लिए जगह दी हुई है इन्होंने, नोट्स बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर छूट जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात छूट जाती है तो वो आप पीछे लिख सकते हो, ठीक है। इन द लास्ट आपको दिखेगा भाई, लास्ट वाला टॉपिक था वो आप देख सकते हो। लास्ट वाले टॉपिक में जन कल्याणकारी योजना वाला जो था वो आप देख सकते हो। इसमें भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 20 एमसीक्यूज दे करके चैप्टर को खत्म कर दिया गया। लास्ट में आपके लिए नोट्स के लिए पेज दिए हुए हैं। तो ये था पूरी ओवरऑल बुक का रिव्यू इस राजस्थान सामान्य ज्ञान वाली का, जो कि आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको भी ऑर्डर करनी तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर उत्कर्ष से मंगा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए लिंक तो मैं आपको कमेंट में सेंड कर दूंगा, आप कमेंट में मुझसे कह देना, ठीक है।